हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। प्रोडक्शन मैनेजमेंट में लास्ट लेक्चर में जो टॉपिक डिस्कस किया था वो था टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस। ठीक है, तो उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कशन किया था टीपीएम पे और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस। तो एक बार दोबारा से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या मतलब होता है टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस का। टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस इज मेंटेनेंस प्रोग्राम विच इन्वॉल्व अ न्यूली डिफाइंड कॉन्सेप्ट। ठीक है, कोई नया कॉन्सेप्ट जो आपने डिफाइन किया है फॉर मेंटेनिंग प्लांट एंड इक्विपमेंट। प्लांट्स को यानी कि जो आपका प्लांट है और उसमें जितने भी इक्विपमेंट लगे हैं उनको मेंटेन करने के लिए आप कोई नया प्रोसीजर लेके आ रहे हो, नई पॉलिसी आपने कोई फॉर्मुलेट की है, कोई नया कॉन्सेप्ट, तो वो टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस का पार्ट होता है। ठीक है, और गोल ऑफ टीपीएम प्रोग्राम इज टू मार्केटली इंक्रीज प्रोडक्शन। ठीक है, और ये हम क्यों करते हैं, क्यों हम टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस को फॉलो करते हैं, तो उसके पीछे मेन क्या रीज़न है कि आप अपने प्रोडक्शन की आउटपुट बढ़ाना चाहते हो, आप अपने प्रोडक्शन की एफिशिएंसी बढ़ाना चाहते हैं, इसीलिए आप टीपीएम के कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं। जैसे कि मेंटेनेंस की मैं बात करूँ, मेंटेनेंस इज रिक्वायर्ड फॉर द स्मूथनेस ऑफ द and functioning of the machines. In the same way, maintenance is required for the effective or increase the productivity of the departments or productions. ठीक है, तो वहाँ पे क्या है, प्रोडक्टिव मेंटेनेंस को फॉलो किया जाता है ताकि इंक्रीजिंग एम्प्लॉय मोरल एंड जॉब सेटिस्फैक्शन। एक इम्पैक्ट ये भी पड़ता है कि भाई अगर हम टीपीएम को फॉलो कर रहे हैं तो हमारे जितने भी वर्कर्स हैं वो क्या रहेंगे, मोटिवेट रहेंगे, उनका मोरल हमेशा हमेशा बिल्डअप रहेगा और वो जॉब से सेटिस्फाई रहेंगे। अगर आप टीपीएम को फॉलो कर रहे हो, कोई नया कॉन्सेप्ट आप लेके आए, ठीक है, उस कॉन्सेप्ट को आपने अप्लाई करा, उसके बाद आप नए नए चेंजेस ला रहे हो, उन चेंजेस को एक्सेप्ट कर रहे हो और चेंजेस का आउटपुट भी बेटर निकल रहा है। ऐसा नहीं है कि आउटपुट नहीं आ रहा। अगर जैसे हम किसी भी चीज़ की मेंटेनेंस कर देते हैं तो वो अच्छे से काम करना शुरू कर देती है। इन द सेम वे ऑर्गेनाइजेशंस डिपार्टमेंट्स को रन करने के लिए कोई पॉलिसी, प्रोसीजर या कोई स्ट्रेटेजी आपने अपनाई है, टाइम टू टाइम आप उसको इम्प्लीमेंट तो कर ही रहे हो, चेंजेस भी कर रहे हो ताकि आप बेटर तरीके से एफिशिएंसी को इंक्रीज कर सको। तो इन सब चीज़ों से क्या होता है, एम्प्लॉय का मोरल और ज़्यादा बिल्डअप हो जाता है और जॉब सेटिस्फैक्शन वहाँ पे आता है। तो इसमें हमने ऑब्जेक्टिव तो कंप्लीट कर लिए थे। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करेंगे की स्ट्रेटजीज ऑफ टीपीएम डेवलपमेंट। ठीक है, कौन कौन सी की स्ट्रेटजीज होती हैं, की स्ट्रेटजीज of TPM development। So first one is focused improvement। इम्प्रूवमेंट्स पे आप ध्यान दीजिए, फोकस्ड इम्प्रूवमेंट। जैसे कि काइज़न जापानीज कॉन्सेप्ट, उसमें भी क्या किया जाए, चेंजेस को अप्लाई किया गया ताकि इम्प्रूवमेंट हुए। तो की स्ट्रेटजी में फर्स्ट पार्ट यही है टीपीएम डेवलपमेंट के लिए, फोकस्ड इम्प्रूवमेंट टू मेक इक्विपमेंट मोर एफिशिएंट, टू मेक इक्विपमेंट मोर एफिशिएंट। ओके, सेकंड वन टीपीएम डेवलपमेंट है, की स्ट्रेटेजी है, ऑटोनोमस मेंटेनेंस एक्टिविटी होनी चाहिए। ऑटोनोमस मेंटेनेंस एक्टिविटीज। जैसे आपने एक साइकिल तैयार कर रखी है, उसमें क्या है, आपने ये डिफाइन कर रखा है किस तरीके से मेंटेनेंस के प्रोग्राम को कंडक्ट करना है, फॉलो करना है फॉर एवरी टाइम पीरियड, आफ्टर एवरी सर्टेन टाइम पीरियड। ठीक है, तो वो एक टाइम इंटरवल भी रेडी है, उसी के हिसाब से मेंटेनेंस के जो भी ये प्रोग्राम है इसको प्रोसीड किया जाता है ताकि टाइम टू टाइम हम अपनी एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर सकें। उसके बाद नेक्स्ट है टेक्निकल ट्रेनिंग भी होनी चाहिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी नई मशीन्स इंस्टॉल कर रहे हो, कोई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अपडेट यूर वर्कर स्किल्स ऑल्सो, ताकि वो ईजिली उसको एक्सेप्ट कर सकें और अप्लाई कर सकें।
So technical training in equipment maintenance and operations. Fourth one is an early equipment management program. हर ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे इक्विपमेंट इंस्टॉल होते हैं, तो आपको क्या करना है, इक्विपमेंट मैनेजमेंट प्रोग्राम भी कंडक्ट करना है. यू हैव प्रॉपर अ लिस्ट ऑफ मशीन्स, कितने इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं, अगर कोई किसी का रजिस्ट्रेशन हुआ है और रिन्यूअल होना है तो उसका क्या टाइम पीरियड है. इस तरीके से ये सारी चीज़ें किस में आएंगी, ये सारी चीज़ें इक्विपमेंट मैनेजमेंट प्रोग्राम में होंगी. जैसे कि बॉयलर होता है तो बॉयलर के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है और उसको फिर एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद वो रजिस्ट्रेशन रिन्यू होता है. ठीक है, तो कुछ अथॉरिटीज़ होती हैं जो साइन करती हैं, वेरिफिकेशन करती हैं, तब जाके आपको रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन करने कर सकते हैं. ठीक है, तो इस तरीके से. और नेक्स्ट है अ सिस्टम फॉर मैनेजमेंट ऑफ सेफ्टी एंड एनवायरमेंटल इशू. A system for management safety and environmental issues. ठीक है, तो लास्ट जो की स्ट्रेटेजी है वो क्या है कि भाई TPM is required, the strategies required for the management safety also. first thing, हर ऑर्गेनाइजेशन में हम यही कोशिश करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी इंसिडेंट ना हो. ठीक है, वर्कर्स की सेफ्टी कंडीशंस के साथ वो काम करें और उसके बाद ऐसा कोई भी इंसिडेंट ना हो जिसका एक नेगेटिव इफेक्ट ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल पे, फैक्ट्री की गुडविल पे पड़े. या फिर जो भी प्रोविजंस लगे हुए हैं उन प्रोविजंस को आपको प्रॉपर फॉलो करना है, कुछ भी थ्रेटनिंग नहीं होनी चाहिए. और साथ के साथ जो भी आप प्रैक्टिसेस दे रहे हो, दैट प्रैक्टिसेस मस्ट बी अकॉर्डिंग टू द एक्ट और प्रोविजंस. ठीक है, एज वेल एज यू हैव टू कॉन्शियस अबाउट द एनवायरनमेंट ऑल्सो, क्योंकि हम देखते हैं अगर हम किसी भी फैक्ट्री की रनिंग की बात करें तो वेस्टेज बहुत निकलता है, उस वेस्टेज का डायरेक्ट इम्पैक्ट एनवायरनमेंट पे पड़ता है. सो अ नंबर ऑफ द इश्यूज ऑल्सो रिलेटेड टू द प्रोविजंस ऑफ द एनवायरनमेंट. ओके, सो ये इसीलिए कॉन्शियसनेस दिखानी है और साथ के साथ जितनी भी हम प्रैक्टिसेस फॉलो कर रहे हैं, दैट प्रैक्टिसेस मस्ट बी फ्री फ्रॉम द एनवायरमेंटल इश्यूज. ठीक है, सो दैट्स वाई फिफ्थ पॉइंट इज अ सिस्टम फॉर मैनेजमेंट ऑफ सेफ्टी एंड एनवायरमेंटल इश्यूज. ठीक है, तो ये सारे क्या थे, दीज ऑल आर की स्ट्रेटेजीज ऑफ TPM डेवलपमेंट. अब इसके एडवांटेजेस, क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं, तो एडवांटेजेस में फर्स्ट वन है इंक्रीज प्रोडक्टिविटी. ओवरऑल प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, ओवरऑल प्लांट एफिशिएंसी बढ़ जाती है. सेकंड वन है रेक्टिफाई कस्टमर कंप्लेंट्स. व्हेनेवर कस्टमर गिविंग द कंप्लेंट्स टू यू पीपल, तो वो सारी चीज़ें टाइम पे सॉर्ट आउट हो जाती हैं. easily you can understand the every problem which suffering in the department or the organizations. Reduce the manufacturing cost. In this way you can reduce the manufacturing cost also. Everything is in the supervision of the supervisor and the manager, so they can easily reduce the overall cost of the organizations manufacturing cost also. Satisfy the customer need by 100% delivering the right quantity at the right time, okay, in the required quality. रिड्यूस एक्सीडेंट्स, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया डे टू डे अगर मेंटेनेंस होता रहेगा तो एक्सीडेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाते हैं. फॉलो पॉल्यूशन कंट्रोल मेजर्स. हाई कॉन्फिडेंस लेवल अमंग द एम्प्लॉयज़. लोगों में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस रहेगा. क्यों? एवरीथिंग इज appropriate in the organization, so easily you can satisfy with your job also and show the higher confidence level among the employees. ठीक है, keep the workplace clean, neat and attractive. This is happen just because of the your maintenance program, total productive maintenance program. So in this way you can easily help to the your supervisors to keep the work clean, place clean, neat and attractive. Favorable change in the attitude of the operators. Okay, achieve goal by the working as a team. आप टीम में काम कर रहे हो, एक टीम में एज अ पार्ट कर रहे हो. Horizontal development of new concept and all area of organization. Share knowledge and experience. The workers get a feeling of owning the machine. ठीक है,
So these are the important advantages of total productive maintenance. तो इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं, जैसे कि प्रिपरेटरी स्टेज होती है, इंट्रोडक्शन स्टेज होती है, इम्प्लीमेंटेशन और इंस्टीट्यूशनलाइजिंग स्टेज। तो प्रिपरेटरी स्टेज में अनाउंसमेंट बाय मैनेजमेंट टू ऑल अबाउट टीपीएम, इंट्रोडक्शन इन द ऑर्गेनाइजेशन, इनिशियल एजुकेशन एंड प्रोपेगेंडा फॉर टीपीएम, सेटिंग अप टीपीएम डिपार्टमेंटल कमिटीज, मास्टर प्लान फॉर द इंस्टीट्यूशनलाइजिंग। ठीक है, इसी तरीके से सेकंड वन स्टेप इंट्रोडक्शन स्टेज, दिस इज अ सेरेमनी एंड वन शुड इनवाइट ऑल सप्लायर्स शुड नो दैट वी वांट क्वालिटी सप्लाई फ्रॉम देम, some may learn from us and some can help us, and customers will get the communication from us that we care of quality output। तो इस तरीके से अलग अलग स्टेजेस होते हैं, स्टेजेस बाय स्टेजेस, स्टेप बाय स्टेप क्या है, टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस को फॉलो किया जाता है। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन, इंस्टीट्यूशनल। Okay student, thank you very much. If you have any problem, if you have any doubt, then you can again discuss. तो इस टॉपिक को मैं यहीं फिनिश करता हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में फिर से बात करेंगे एक नए टॉपिक पर। तब तक आप ये पढ़िए, समझिए, कोई डाउट हो तो आप दोबारा से डिस्कशन कर सकते हो। ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।